उसके बाद है चौथी चीज़ है भाई टाइम। टाइम इन द सेंस कि भाई कितना टाइम दें, ठीक है। एक बार 8 से 10 महीने दे दो, ठीक है भाई। एक बार 8 से, अब तुम्हें भाई कईयों को लगेगा भाई हम तो एक ही बार में कर दें, एक लिए भाई मैं खुद चाहता हूँ कर दो, ठीक है। तुम्हारा इसी साल हो जाए, ठीक है। मेरे लेके तो पिछले साल हो जाता भाई, मैं तो खुश हूँ भाई, मेरे को क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें एक उस चीज़ पीओवी से बता रहा हूँ, अपने पीओवी से, कि भाई जो मैंने टाइम निकाला है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एक बार 8 से 10 महीने दे दो, ठीक है। 8 से 10 महीने पूरी तैयारी कर दो, डीप डाउन पूरा अंदर तक जाके दे दो, ठीक है। मतलब 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जो तुम कर सकते हो कर दो, ठीक है। एक बार 8 से 10 महीने दे दो, मतलब मई ख़त्म होते होते पेपर आता है, मई के लास्ट वीक के लास्ट संडे में आता है, मतलब तो उससे पीछे गिन लो 8 महीने के करीब, ठीक है। नवंबर अक्टूबर के आसपास आके पड़ेगी बात, वहाँ पे रुक जाओ, वो दो। और बस एक बार ही आप दोगे ना, उसके बाद आपको हर महीने ये रिपीट, हर साल ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा बाई चांस भाई, आपको अगर देना ही पड़ गया तो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद आ जाएगा, क्योंकि आप सारे नोट्स रेडी कर चुके होगे, सारे रिवीजन नोट्स रेडी कर चुके होगे, सारे फाइनल रिवीजन नोट्स रेडी कर चुके होगे कि लास्ट के एक हफ्ते में मैंने क्या पढ़ना है, लास्ट के 2 दिन, क्योंकि भाई आपने उसको टाइम इतना दे दिया ना एक बारी में, ये काम एक ही बार करना है। रिसोर्सेज आपके फाइनल हो चुके होंगे, सारी तैयारी डन हो चुकी होगी, आपको बस ये बताओ कि ये उठाना है और ये पढ़ना है, ठीक है ना भाई। अगर आप शुरू ही 4 महीने पहले करोगे ना भाई, 5 महीने पहले करोगे, तो यकीन मानो आप उस लेवल पे पहुंच नहीं पाओगे, आप वो कंफ्यूज स्टेज में ही रह जाओगे। वो सेटिस्फेक्शन होता है ना कि कंप्लीशन का, कि भाई हाँ डन, ठीक है मैंने कर रखा है, वो चीज़ कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। उसके लिए भाई एक बार दे दो, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, एक बार दे दो। अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाओ और पूरा मई तक चले जाओ, पेपर वाले तक। उसके बाद आपको ये दिक्कत आनी कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में, दोबारा कभी अटैम्प्ट देना पड़ गया ना आपको, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। उसके बाद है रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज क्या है कि जो बल्क नोट्स है मैंने आपको बता दिया, अभी क्लास में जो नोट्स बनवाते हैं कोचिंग वाले वो छोड़ दो, ठीक है, पूरी तरह छोड़ दो। एक रजिस्टर, एक कापी लगाने की उस नोट्स के लिए, पूरे बेस नोट्स के लिए ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है मार्केट में अवेलेबल है। लोग पागलों की तरह दिन रात काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। वो बना बना के दे ही जा रहे हैं, टेलीग्राम पे मार्केट में हर जगह मिल रहा है सब कुछ, और टॉप नॉच मिल रहा है, बिल्कुल हाई क्वालिटी, सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड, बेस्ट इन द बेस्ट, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। उन सब्जेक्ट से शुरू करूँगा जिनमें दिक्कत आती है, और फिर वहाँ तक जाऊँगा जिनमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री का ना भाई, जो बिना कोचिंग की तैयारी करते हैं या जिनको से लगा बंदा सोर्स नहीं पता, उनका ना भाई बस पूछो मत ना, बुरी हालत है। जितना टाइम देते चले जाते हैं उतना कंफ्यूज होते चले जाते हैं, और उतना टाइम वेस्ट होता चला जाता है, ठीक है भाई। और परेशानी है बस। तो करना क्या है, एंशियंट में ना आप एक टेबल बनाओ, ठीक है, एक ऐसे टाइमलाइन टेबल बनाओ। उसमें आपने क्या लिखना है, टाइमलाइन, ठीक है, कि ईयर, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, या कौन सी सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक। उसके बाद डायनेस्टी, ठीक है, उसके आगे लिखो डायनेस्टी, ऐसे वर्टिकल पेज पे बना लो डायनेस्टी। उसके बाद उस डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है, फाउंडर, और उसके बाद उस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट रूलर होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के नहीं भी होंगे, किसी का रूलर और फाउंडर एक ही होगा और वहीं पर डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर, और फिर उन रूलर्स के अंडर जो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, जैसे कुमार गुप्ता है तो शायद उसने नालंदा बनाई, या वो इस तरह से, ठीक है। ये पूरी टाइमलाइन जो, और उस डायनेस्टी के अंडर जो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं वो भी वहीं लिख लो, छोटा छोटा लिख लो। हर डायनेस्टी के 5 से 10 फैक्ट होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट होते हैं जो, बस वही इंपॉर्टेंट फैक्ट एक एक लाइन वाले वो लिख लो, ठीक है। बस यही एंशिएंट हिस्ट्री है, इतना ही करना है, यही कर दो बस। बुद्धिज़्म जैनिज़्म कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, नितिन सिंघानिया के नोट से पढ़ना है, अपनी कोई किताब से पढ़ना है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ना है वहाँ से पढ़ लो। और ये काम ना वहाँ तक करना, कहाँ तक करना, पूरा अर्ली मेडाइवल एम्पायर्स तक,
ठीक है, अर्ली मेडाइवल एम्पायर्स तक आता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना, किसने किसको तलवार मारी, वो कहाँ तक गया, किसने किसको मारा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। डायनेस्टी, ईयर, ईयर पहले लिख लेना एक साइड ईयर, फिर उसके बाद डायनेस्टी, फिर फाउंडर, फिर इंपॉर्टेंट रूलर्स, और उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क्स। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट। ये सारी टाइमलाइन आपने बना ली। दूसरा टॉपिक जो करना है, टेक्स्ट करने हैं। टेक्स्ट मतलब बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेक्स्ट, जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट, जो राजाओं ने लिखे वो टेक्स्ट। उसके बाद जो ऐसे टेक्स्ट जो भी मतलब एंशिएंट इंडिया के टेक्स्ट हैं बड़े सारे, ठीक है, कालिदास के लिखे हुए टेक्स्ट हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, प्लेज हैं कुछ, वो प्लेज वगैरह लिख लेना। ठीक है, एक पेज, ये मतलब आधा पेज का काम है, ये हो गया। उसके बाद टेक्स्ट के बाद एक चीज़ है भाई, पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ये लिख लो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ठीक है भाई, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जैसे चोला मंडलम, चोला वो, ठीक है, राष्ट्र, उसके नीचे फिर ये वैसे डायनेस्टी को क्या कहते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे। ठीक है, ऐसे ये कुल, राजन, ये सारा, ये पूरा एक सीक्वेंस बनता है जो ये हर डायनेस्टी का मतलब ये 7-8-9 है, अलग अलग डायनेस्टी के अलग अलग हैं कि चोलास के अलग अंडर उनकी सीक्वेंस अलग था। वो डिस्ट्रिक्ट को कुछ और कहते थे, और फिर नेशन को कुछ और कहते थे, फिर टाउन को कुछ और कहते थे। ऐसे राष्ट्रकूटा इसके अंदर, राष्ट्रकूट के अंडर अलग था, मौर्य के अंडर अलग था। तो ये एक जगह एक ही बार में लिख लो। ठीक है, उसके बाद उससे पहले महाजनपद है। महाजनपद तक कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, कहीं से भी उठाओ महाजनपद, उनसे रिलेटेड 3-4 पेज के नोट्स कहीं से भी पढ़ दो। ठीक है, उसके अलावा भाई IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन की दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वैदिक पीरियड की आती है क्योंकि वो आगे पीछे बनता है, फिर अर्ली लेटर वाला सिस्टम पड़ता है ना। उसका क्या करो, वैदिक पीरियड लिखा, जो इंट्रोडक्टरी नोट्स हैं वो बना लिए। उसके बाद ना लाइन लगाओ पेज पे, अर्ली वैदिक, लोअर लेटर वैदिक। ठीक है, अर्ली वैदिक की पॉलिटी, जैसे मान लो पॉलिटी लिखा, ऊपर पेज के हेडिंग पॉलिटी, लाइन लगाई, इस साइड अर्ली वैदिक, इस साइड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक के सारे इधर लिख दो, लेटर वैदिक के इधर लिख दो। इसी तरह फिर नेक्स्ट पेज पे रिलीजन लिखो, अर्ली वैदिक का इधर लिख दो सारा, उसका उधर लिखो। 4 पेज मुश्किल से बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, पॉलिटी बनेगी, रिलीजन बनेगी, इकोनॉमी बनेगा। ठीक है, और एक और कुछ बनता होगा। ठीक है, तो ये करो सोसाइटी कि भाई वुमेन की क्या अरेंजमेंट थी और ये था वो था, ये कर दो। ठीक है, ये वैदिक पीरियड हो गया। IVC तो भाई IVC तो आसान है यार, हर जगह हर नोट्स मिलते, किसी भी किताब से कहीं से भी नोट्स उठा लेना। कहीं नहीं मिले ना, उड़ान है ना, PW की उड़ान 1 नंबर है। अपडेटेड उठाना, जो भी लेटेस्ट आ रखी हो वहाँ से पढ़ लेना IVC। ठीक है, अर्ली वैदिक हो गया, लेटर वैदिक हो गया, IVC हो गया। महाजनपद के भी उड़ान से उठा लेना, कहीं ना मिले तो। महाजनपद की लोकेशन भी याद कर लेना सारी, एक मैप बनाना, लोकेशन मार्क करना, और हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो बिल्कुल शुरुआती वाले टॉपिक है, लोअर पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक वगैरह, ये सारा। ठीक है, और हाँ यही है अर्ली। इसका क्या करना है कि इसके ना शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर पीरियड के बारे में 4-5 ही बातें पता होनी चाहिए। जैसे मान ले मिसोलिथिक आ गया ना, तो वहाँ माइक्रोलिथ्स थे, तो वो पता होना चाहिए कि माइक्रोलिथ कौन से पीरियड में आए। और 4-5 छोटे छोटे मैप बनेंगे, उनमें साइट्स बनेंगी कि इस पीरियड की ये साइट्स हैं, इस पीरियड की ये साइट्स हैं, इस पीरियड की वैसे। ठीक है, वो बनानी है, वो एक ही पेज पे बन जाएंगे। ठीक है, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका तो हर किसी की साइट है। ऐसा मेगालिथिक साइट्स हैं, चालकोलिथिक साइट्स हैं, ये हैं, एक ही 2 पेज पे बन जाएंगे। छोटे छोटे मैप बना दो 4-5, और उन पर भर दो 4-5 जगह, हर एक की 2-2, 3-3, 4-4 साइट्स। ठीक है, ये एंशिएंट है। ये जितने टॉपिक बोल रहे हैं, हाँ टेक्स्ट में वो भी देख लेना, क्या नाम है इनका, वेद, उपनिषद वगैरह। ठीक है, और बस एंशिएंट के ये टॉपिक हैं, ऐसे होंगे जो जैसे बताए हैं। ठीक है, वैसे ही कर लो, और इसके अलावा छेड़ना मत। क्वेश्चन आना होगा, होना होगा, इसमें से हो जाएगा। नहीं तो आपकी इतनी सेंस डेवलप हो जाएगी कि आप क्वेश्चन बाहर से भी आएगा ना, आप देख के अंदाज़ा लगा पाओगे कि हाँ ये होना चाहिए, और हो जाएगा भाई, वही ठीक होएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर से आएगा तो आता रहे भाई। ठीक है, गोली मारो भाई, सब कुछ थोड़ी कर सकते हो। बस इतना करो, इसमें से आए तो छूटना नहीं चाहिए, ना आए तो भाड़ में जाए।
ठीक है। फिर मेडाइवल, मेडाइवल के ना भाई 15 पेज के नोट्स हैं, किसी टॉपर के ही हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हो मैंने, मैं भी उन्हीं से पढ़ रहा हूँ अब। शुरू में मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए थे, बहुत बड़े बड़े 100-150 पेजों के, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मत करो, छेड़ो भी मत। मैं आपको नोट्स बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पहले कमेंट में लिंक करो, कुछ तो कर ही दूंगा। ठीक है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस टॉपर के ही हैं, मेरे है भी नहीं, उन्हीं का क्रेडिट है सारा भाई। 16-17 पेज के नोट्स डाल रखे हैं, 21-22 का कोई टॉपर है। ठीक है, वो पढ़ो, मोर देन इनफ है भाई, कुछ ना करना। ठीक है, वो पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भाई रॉक कट साइट्स, रॉक कट साइट्स का क्या सीन है ना कि एक तो मैंने आपको बताया वो साइट्स का एक ही जगह कर लेना, इसमें दोनों चीज़ें कर लेना। एक तो ये जो मैंने तुम्हें बताया लोअर पैलियोलिथिक, नियोलिथिक वगैरह वाली, ये साइट्स कर लेना, और उसके बाद ना ये वाली रॉक कट साइट्स कर लेना। रॉक कट साइट्स मैंने कैसे कर रखी हैं, इसमें क्या है ना, केव साइट्स और रॉक कट साइट्स का मैंने एक बनाया नीचे रॉक कट, उसके नीचे ना मैंने स्टेट वाइज डिवाइड किया भाई, महाराष्ट्र ये वो। फिर उसके बाद फिर मैंने रिलीजन वाइज डिवाइड किया कि महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट साइट्स। ठीक है यार, मतलब ऐसे फ्लो चार्ट नहीं होता कि जैसे मान लो ऊपर रॉक्स है ऐसे गया, फिर ऐसे महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, फिर महाराष्ट्र से नीचे बुद्धिस्ट साइट और महाराष्ट्र से नीचे अदर साइट्स, ऐसे मैंने सारी स्टेटों का, सारी स्टेट 28 स्टेट का नहीं, 5 ही 6 स्टेटों में है। ठीक है, बिहार में शायद है, महाराष्ट्र में तो है ही, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, तो ऐसे ही है, 6-7 स्टेट है, ऐसे केव साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आईवीसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हर जगह मिलती है, हर कोई करता है, कर लो। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में टेक्स्ट मैंने तुम्हें बताई थे, टेक्स्ट वहीं कर लेना जो करने हैं, एक ही जगह पे, जी फैलाना मत इनको। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें होती होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इनको एक जगह कर लो। ये तीनों सब्जेक्ट एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एक ही दिन में रिवाइज होते हैं, एक ही बार में होते हैं, और ऐसे ही होते हैं, और पूरा फुलफिलिंगली रिवाइज हो जाते हैं। जिन्हीं टॉपिक से जो मैंने आपको बताए हैं, पूरा दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ हो गए। टेस्टों में मत घुसना इनसे, इनके टेस्टों में तो पता नहीं क्या से क्या पूछ लेते हैं। PYQ देख लेना, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इन सब्जेक्ट ऐसा ही है भाई, टेस्टों में चले गए तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, मत करना, यही करना, इतने से हो जाएगा। ठीक है भाई। रिसोर्स एग्रीकल्चर की मैंने बात कर ली है, एग्रीकल्चर के नोट्स बनते हैं। मैंने तो कम से कम, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि नोट्स बनेंगे, क्योंकि भाई बटा हुआ है, इसलिए नहीं कि डाटा नहीं है या वो नहीं है, बटा हुआ है, कहीं पे ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से दे नहीं रखा। समस्या ये है। ठीक है, इस समस्या को सोल्व करने के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। अपने में शेयर कर दूंगा। ठीक है, फ़ोन आ रहा है। ठीक है, अपने में शेयर कर दूंगा जैसे मेरे को टाइम लगेगा, अगर मतलब आया रिस्पॉन्स तो कर दूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है भाई, इसका मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, अगर तुमने 11th-12th में नहीं पढ़ी या कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ी, आज पहली बार तुम इकोनॉमी उठाओगे, तो भाई क्लास लगा लो। ठीक है भाई, मैं सच बता रहा हूँ भाई, क्लास लगा लो, ऐसे खुद से समझ आने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, क्लास लगा लो। अगर तुम कोचिंग वाले स्टूडेंट नहीं हो, खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई इधर उधर मत्था मारो, यूट्यूब देखो, जो करना है करो भाई, ये समझ में नहीं आएगी भाई। ठीक है भाई, इतनी ईजीली, और एक बार समझ में आ गई, ये कहीं जाती भी नहीं। तुम इसको पढ़ना ही मत पूरा साल, 6 महीने पढ़ो ना पढ़ो, ये फ़र्क मैथ की तरह है भाई, एक बार आगे आ गया। ठीक है, मतलब प्लस करना आ गया तो आ ही गया, फिर वो जाता कहीं नहीं। ठीक है, लेकिन इसके ना भाई क्रिस्टल क्लियर नोट्स मिलते नहीं, मतलब कि हाँ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल जो चीज़ लिखी होनी चाहिए बस वही लिखी हो, और कम पेजों में हो और मज़ा आ जाए, वो मिलते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि बल्क नोट्स मिलते हैं, उनको ना रिवाइज कर सकते ना कुछ कर सकते, समझ ही नहीं आता क्या करें अब इसका। भाई मैंने इसके ना खुद अपने हाथों से, मैं इसके 7 रिसोर्स पढ़ चुका। अब मेरी स्टोरी सुनो एक बारी इकोनॉमी की। मैं इसके 7 रिसोर्स पढ़ चुका, पुरानी NCERT, नई NCERT, रमेश सिंह, शंकर गणेश की एक बुक आती है देखना इकोनॉमी की। ठीक है, उसके बाद ये मुरनाल सर के नोट्स, उसके बाद 1-2 कोचिंग की और बुक वगैरह पढ़ चुका हूँ। शांति नहीं पड़ी भाई कहीं पे भी। जब आखिरी में मेरा वो लेवल आ गया कि हाँ मेरे को आता सब कुछ है, पर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग वो चाहिए जगह कि मैं आऊँ, इसको फटाफट पढूं और फिर टेस्ट वगैरह दूँ, कुछ करूँ यार, शांति नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने आखिरी में अपने खुद के नोट्स बनाने पड़े मेरे को। 15-20-25 पेज के होंगे, 20 पेज के होंगे, और वो है बस। अब मैं वही करता हूँ। ठीक है, वही बात है, दोबारा से रिस्पॉन्स आ गया तो मैं वो भी दे दूँगा। ठीक है, मैपिंग भाई मैंने आपको पहले भी बताया,
मैंने पूरी खुद कर रखी है, और ऐसी कर रखी है ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, एक बार जो कर लेना कि कोई दोबारा फिर वो कहीं पे भी नहीं जाएगा भाई, कहीं मतलब भी नहीं बनता, वो सोचेगा भी नहीं कि मैपिंग कैसे करनी है। तरीका है भाई, वो एक नज़रिया ही है, अलग ही नज़रिया है भाई वो देखने का मैपिंग को। तुम तुम प्री क्या मेंस क्या किसी भी तरह की किसी भी मैपिंग के लिए, वर्ल्ड मैपिंग क्या कुछ मैपिंग के लिए कहीं नहीं जाओगे भाई, तुमने ऐसे नज़रिए से देखी ही नहीं होगी मैपिंग, कभी किसी ने करवाई नहीं होगी भाई। ठीक है, एक बार देखना तुम, मतलब खुद से बना के करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा भाई। थोड़ा सा 5-10 कमेंट डाल देना ठीक है कि भाई करवा दे मैपिंग या इकोनॉमिक नोट्स दे, मैं उसी में करवा दूंगा भाई। ठीक है। IR इंटरनेशनल रिलेशन की, भाई इंटरनेशनल रिलेशन की क्या है कि बॉडीज़ चाहिए अपने को। ठीक है, अपने को बॉडीज़ चाहिए, सारी बॉडीज़, चाहे वो SCO हो, सार्क हो, आसियान हो, कुछ भी हो, उसके सारे मेंबर्स भाई कैसे भी याद करो करने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रिक लगाओ, कुछ करो अपनी तरफ से, कुछ बनाओ, कैसे भी दिमाग में घुसाओ, उनको घुसाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा उनको, रट्टे वाली चीज़ है, रट्टा मारना पड़ेगा उसका। ठीक है, और उसकी फिर मोटी मोटी वर्किंग भी पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, जैसे IMF देता है वो लोन वगैरह देता है। ठीक है, सब्सिडी कंट्रोल कौन करता है, ये कौन करता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स, इस साल 2025 के प्री में भाई रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, EU की कोई रिपोर्ट थी, यकीन मानो भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी थी वो रिपोर्ट, मेरे को नहीं पता था भाई कौन लिखता है कौन नहीं लिखता, पर मेरे को क्वेश्चन देखते ही ना, क्योंकि मैंने IR कर रखा था, मैंने ये देख रखा था कि भाई कौन से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मेरे को एकदम से हिट हुआ कि ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है, और इतना कॉन्फिडेंट था ना भाई, इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने साथ के साथ वो गोला भर दिया कि भाई यही है, और आंसर भी यही था भाई, आंसर भी वही निकला। तुम तैयारी ठीक से कर लोगे ना भाई, तो तुम अंदाज़ा भी बहुत अच्छा लगाओगे, क्योंकि तुम्हें ये हो जाएगा कि भाई ये काम तो यही कर सकता है ना यार, और कौन ही करेगा। ऐसे इंटरनेशनल बॉडी और रिपोर्ट के लिए भी तुम्हें ये लग जाएगा, सोचो भाई कैसा टॉपिक है सोचने में कि भाई ये तो पता नहीं क्या होगा, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस आ जाएगी कि भाई हो गया, फटाफट दिमाग में सीधा ही आ गया कि भाई ये रिपोर्ट, ये तो यही लिखे, यूरोपियन यूनियन लिख सकता है रिपोर्ट, तो वही यूरोपियन यूनियन, और वही आंसर था उसका। 2025 का क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने भाई स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है दबा के, मतलब अच्छे से पढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, पर अब मैं रिकमेंड करूँगा कि उड़ान पढ़ लो। 550 पेज की किताब है स्पेक्ट्रम, मोटी किताब है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो उसके चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड, मतलब चैप्टर वाइज तो ऑर्गेनाइज्ड है, अंदर चैप्टर में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है डाटा। ठीक है, पीछे इंडेक्स वगैरह टेबल है, समरी है, हेल्प करती है अच्छे से, पर वो बात नहीं बनती। उड़ान है PW की, 95% डाटा लगभग पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, वो पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटी वो लक्ष्मीकांत, सिर्फ लक्ष्मीकांत, कुछ नहीं, कोई नोट्स ना बनाओ, कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने इसको कुछ नहीं करना, इसको पेज पलटते जाना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाना है, पेज पलटते जाना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाना है, और रिपीट पेज पढ़, बस यही करना है, यही करते रहना है, और कुछ यही करते रहो बस। और जब टाइम मिल जाए इन चीज़ों से क्वेश्चन कर लेना, दूसरी चीज़, दूसरा सोर्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स, कुछ किसी की क्लास, कुछ नहीं करना भाई, रिपीटेडली एक यही काम करते रहो। हाँ, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनका एक वो टेबल सा बनता है, वो मैंने ही बना रखा है, 1-2 पेज पे बन जाता है, वो सारे 15-20 चैप्टर एक ही बार में हो जाते हैं। ठीक है, वो कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत बस भाई, जब एक जगह से 12-13-14 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 10-12, मान लो 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 12 लक्ष्मीकांत में से आ जाते हैं भाई, सोच भी क्यों रहे हो भाई, दूसरी चीज़ तुम सोचो भी मत। ठीक है, इन्वायरमेंट भाई, PMF IAS ने कर रखा है ब्रिलियंट काम। ठीक है, ब्रिलियंट काम, एक नंबर, जो रिसर्च उन्होंने कर रखी है, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका कि भाई कमाल कर रखा है। ठीक है, कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं, PMF IAS उठाओ, बुक पढ़ो, अपडेटेड वर्जन उठाओ, चैप्टर्स पढ़ो। ठीक है, लॉज वगैरह के मैंने तुम्हें बताया कि नोट्स बनाओ, उसमें से भी बन जाएंगे, इंटरनेट से भी बन जाएंगे। ठीक है, और भाई वहाँ से समझ लो चीज़ों को अच्छे से, एक बार समझ में आने के बाद उसको बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे तुम। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, शुरू में लगेगा, चैप्टर भी सिलेक्टेड होते हैं, सारे नहीं पढ़ने, किताब देखने में मोटी लगेगी, है नहीं
मतलब सिलसिला मोटा नहीं है, वो हो जाता है, टाइम से हो जाएगा। स्किप करो चैप्टरों को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, उसको भी वही सेम चीज़ है, बढ़िया किताब है, उसी से पढ़ो। ठीक है भाई, उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत तरीके से कर रखी है, वो सही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के बनते हैं भाई नोट्स, शॉर्ट नोट्स। मैंने पहली बात तो तुम्हें ना सब्जेक्ट और टॉपिक की ना बहुत तगड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ गई ना कि ये चीज़ पढ़नी है तो कहाँ से पढ़नी है, तो बस दिक्कत है। इसको एक बार सेट कर लो भाई। जैसे मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बताई है, एंशिएंट कैसे करनी है, मेडाइवल कैसे करनी है, आर्ट एंड कल्चर कैसे करना है, मैपिंग कैसे होएगी, साइंस एंड टेक कहाँ से करना है। भाई इन चीज़ों को एक बार असाइन कर दो, सेट कर दो, अलाइन कर लो, और वहाँ से 2-3 बार पढ़ लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आनी बंद हो जाएँ कि भाई मेरे को वो पढ़ना है, ये लाना है, वो लाना है, ख़त्म हो जाए मामला। तुम्हारे पास एक टाइम इंटरनेट, मैं भाई 6-6 मिनट बिना छोटे कीपैड वाले फ़ोन के साथ बैठा रहता था प्री के टाइम पे, क्योंकि भाई मेरा रिसोर्स सेट था कि मैंने तो ये चीज़, मेरे को तो पता ही है कि यहीं से पढ़ना है, बस बात खत्म। तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि इंटरनेट नहीं है ना, क्योंकि भाई देखो लास्ट के टाइम में तुम्हें करंट भी पढ़ना है, वो भी मैगजीन से ही पढ़ना है, तो तुम बिना इंटरनेट के भी तुम 6 महीने बैठ के पढ़ सको। तुम्हारी रिसोर्स लिस्ट इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, इतना बिल्कुल साफ़ सुथरा। ठीक है, ये एक बार कर लो, तुम्हें दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट अटैम्प्ट। कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं भाई, 2 कोचिंग के सारे टेस्ट उठा लो। ठीक है, ये 100 टेस्ट 150 टेस्ट वाला नंबर जो है बहुत मुश्किल होता है हिट करना। ठीक है, 2 कोचिंग उठा लो, और नाम भी ले लेता हूँ, बाजीराम और विजन के ले लो। ठीक है, विजन के भी लो ना लो, बाजीराम के ज़रूर ले लेना, विजन की जगह तो हमारा कुछ और चाहिए तो वो ले लो। ठीक है, टेस्ट उठाओ, 2 महीने 3 महीने का टाइम लो। जैसे मान लो जनवरी में लग गए, फरवरी मार्च, बस हो गए। ठीक है, इतना ही, डेली कोशिश करो एक टेस्ट हो जाए। ठीक है, करते जाओ। एक टेस्ट को कर लिया, उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखो कि जो चीज़ तुम्हारे कंटेंट में है वो गलत नहीं होनी चाहिए, या जो बेसिक नॉलेज से ठीक होनी चाहिए, वो मतलब जो बेसिक चीज़ है जो कंटेंट में है, स्टैटिक का सिलेबस है, वो गलत ना हो। जो बाहर से आड़ कबाड़ आ रहा है ना भाई, बेशक गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, तुम अपना स्टैटिक इतना स्ट्रॉन्ग करो टेस्ट के हेल्प से। ठीक है, तो वो चीज़ तुम करो। और नोट्स कैसे बनाओ, पता है क्या, एक टेस्ट दिया, उसके मैक्सिमम एक A4 साइज शीट पे, मतलब एक रजिस्टर लगाया तुमने A4 साइज टाइप का, उसके एक साइड या मैक्सिमम दूसरी साइड, बस इतने में ही वो टेस्ट का तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इतने में नहीं आ रहा ना, तो सिलेक्ट कर लो कि मान लो तुम्हारे यार ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हो गए, तुम्हारे 30 ही क्वेश्चन ठीक हुए, तुमने अटैम्प्ट किए थे 80 क्वेश्चन, 20 अटैम्प्ट करने लायक नहीं थे। ठीक है, 60 क्वेश्चन गलत है, अब तुम 60 क्वेश्चनों के नोट्स 2 पेज पे तो बना नहीं सकते। सिलेक्ट करो, एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, उन क्वेश्चनों का डाटा तो वहीं ऐड कर दो जहाँ मतलब तुमने नोट्स बना रखे हैं, जिनका हो सकता हो। मान लो कोई टॉपिक तुमने कवर किया हुआ था, ठीक है, मान लो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने कवर किया हुआ था, उसमें से क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा, 1-2 लाइन का कंटेंट है, वहीं जाके ऐड कर दो, छोटा छोटा ऐड कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ लिखने से बच जाओगे ना। ठीक है, तो इसी तरह ना सिलेक्ट करो जितना हो सके इसको, अगर वहाँ ऐड हो सकता है, टॉपिक के साथ ऐड हो सकता है तो वहाँ ऐड कर दो, स्किप कर सकते हो स्किप कर दो, ज़्यादा तुम्हें लग रहा है फैक्चुअल है, ज़्यादा स्टैटिक से रिलेटेड नहीं है, छोड़ दो। फिर ऐसे तुम सिलेक्ट कर करके उसको 60 से ले आओ 20-25-30 टॉपिक तक, और उसके छोटे छोटे नोट्स बना के बिल्कुल माइनर बिल्कुल एक एक लाइन में 2-2 बार लिख के उसको फटाफट A4 साइज शीट पे कवर करके लिख दो। ऐसे क्या होगा कि तुम 50 टेस्ट दिए तुमने मान लो, तो तुम्हारे पास वो 40-50 ही पेज होंगे रिवाइज़ करने के लिए, तुम रिवाइज़ कर पाओगे। खाली टेस्ट देना और उसको एनालाइज़ करना नहीं होता भाई, उसको 5 बार पढ़ना भी है फिर बाद में यार। अब तुमने अभी तो तुम बना दोगे कि मार्क करके रख दिए मैंने, इनको कर लूँगा रिवाइज़, कैसे करोगे भाई। फरवरी मार्च तुम्हारा लग गया है, मई में पेपर है, 10 बार कैसे पढ़ोगे इसको, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ऐसे कर लोगे ना इसी टाइम, अभी कर लोगे, मान लो फरवरी तक मार्च तक तुमने कर लिया, तो तुम इसको 5 बार पढ़ पाओगे। 50-60 पेज है, मान ले एक दिन में 20-25 भी पढ़ोगे, 15 भी पढ़ोगे, तो भी 4 दिन में रिवाइज़ कर सकते हो इसको। तो ऐसे करो, ठीक है।
इसको एक पेज पे आ जाना चाहिए तुम्हारे नोट्स। ये क्राइटेरिया है, कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, दी टॉप, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है भाई। नॉलेज से ना भाई 35 से 40 क्वेश्चन ठीक होते हैं, नॉलेज से 35 से 40 क्वेश्चन ठीक होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पैटर्न से ठीक होते हैं, ठीक है। एक ऐसे पिरामिड है, मैं तुम्हें अभी तो क्या दिखाऊँ, मैं दिखाता हूँ यार, अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। देखो ऐसे, वैसे अंदाज़ा लगाओ, ऐसे एक पिरामिड है, मतलब कैसे बनाओ यार, एक पिरामिड मान लो, ट्राइंगल, उसका बेस सबसे बड़ा है, बेस पे मान लो नॉलेज, तो नॉलेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होते हैं, नॉलेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होते हैं 35 से 40 क्वेश्चन। उसके जस्ट ऊपर 3 सेक्शंस हैं, उसके जस्ट ऊपर है भाई पैटर्न। पैटर्न तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तुम्हारे पैटर्न ठीक करवाएगा। तो पैटर्न रीड करना पड़ता है, पैटर्न में तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या स्टेटमेंट गलत होती है, क्या स्टेटमेंट ठीक होती है, किस स्टेटमेंट पे अंदाज़ा लगाना है, किस स्टेटमेंट पे अंदाज़ा नहीं लगाना है, क्या यूपीएससी पंगे ले सकता है, क्या नहीं ले सकता। भाई तुम एक बार करने लग जाओगे ना, मैं तुम्हें 2025 का पेपर दिखाऊंगा और मैं उसमें दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया था, तुम परेशान हो जाओगे भाई कैसे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। मेरा सारा करंट, टोटल पूरा करंट के क्वेश्चन सारे ठीक हैं भाई 2025 के प्री में, और मैंने उसमें से आधे से ज़्यादा कभी ना देखे ना कभी सुने, सिर्फ पैटर्न के दम पे ठीक है भाई। तो पैटर्न करवाता है वो काम। और सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे जो चीज़ है और जिसमें सबसे कम क्वेश्चन ठीक होते हैं, लेकिन भाई ब्रिलियंस है वो, मतलब वो मेरे को लगता नहीं कि मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक कभी, और लेकिन जो 100-110 प्लस मार्क्स लेके आते हैं ना, वो वहाँ बैठे हैं जो लोग, वहाँ ठीक होते हैं 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, हाँ 3-4-5 क्वेश्चन ठीक होते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस करते हैं क्योंकि वो नीचे वाले भी सारे ठीक करके आते हैं वो बच्चे। वो है भाई कॉमन सेंस। उसका भी अगर मैं PYQ आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा, अगर मौका मिला तो उसमें बताऊंगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं भाई, कॉमन सेंस के दम पे कैसे कैसे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है भाई। तो ये सब है, और बस अभी के लिए थैंक यू। अगर आपने रिप्लाई किया, कुछ कमेंट किए, कुछ व्यूज़ आए, तो मैं दोबारा बताऊंगा सारा कुछ, एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं।